देखिए आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। आज हमें दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस गिवंस हैं और इनके कुछ केसेस होते हैं कि कब सोल्व होगा कब नहीं होगा, कैसे सॉल्यूशंस होंगे, तो आज हम उसकी बात करेंगे। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, तो इसमें हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं। तो पहली कंडीशंस क्या कहती है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा क्या कहेगा, हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। कुछ केस होते हैं कंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन एडजस्ट कर रहा है। तीसरा क्या कहेगा कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये अपने आप में इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट की लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट। पहला क्लियर होगा कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, देन पहला केस कहता है यूनिक सॉल्यूशन, कि उन इक्वेशंस का, दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व करेंगे उनके ओनली वन सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंटी है, ये सॉल्यूशन एडजस्ट कर रहा है। दूसरा इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, कि अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो वे दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, इसलिए हम कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या कहता है, इसमें कहेगा इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां क्या करें, दोनों इक्वल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब होगा, तो देखिए इसमें क्या कहेगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। दूसरा इनकंसिस्टेंट, ये सॉल्यूशन एडजस्ट ही नहीं करता, इनकंसिस्टेंट। थर्ड की लाइंस आर पैरेलल, कि लाइन जो है अपने आप कैसी हैं, पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि दोनों लाइंस ऐसी आएंगी। तो देखो पहले केस की बात करी हमने, क्या a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, की यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन एडजस्ट करेगा, कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होगा, कि जब ग्राफ प्लॉट करोगे एक ही लाइन पे प्लॉट होगा। केस 2 क्या कहता है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि यहां हम कह रहे थे इक्वल नहीं है, हाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि कोई सॉल्यूशन नहीं, इनकंसिस्टेंट है, लाइंस पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो अब एक केस और है, उसकी बात करते हैं हम, केस थर्ड। क्या कहता है केस थर्ड। अब जैसे हमने बात करी केस थर्ड की, इसने कहा, अब पहले में कहा था इक्वल नहीं है, यहां कहा इक्वल है लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। अब एक केस और क्या बनना है, तीनों इक्वल है। अब की बार तीनों इक्वल है, तो इसमें पहला केस होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एडजस्ट करेंगे। दूसरा क्या होगा, कंसिस्टेंट है लेकिन इनफाइनाइट। दूसरा, तीसरा कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट। तो यहां से कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये लाइन जा रही है, तो ये मान लो यहां से पास हो रही थी, तो दूसरी लाइन जाएगी तो भी यहां से ही पास होगी, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट है। क्लियर है। तो जब हम यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, थर्ड केस क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि तीनों इक्वल हैं। पहला इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा, इसका मतलब एक ही पॉइंट से लाइन पास करेगी। केस 1, केस 2, केस 3 क्लियर होगा। पहले में क्या कहता है, तीन केस की बात करी, पहला ये इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, दूसरे की हमने बात करी कि ये दोनों इक्वल हो गए, और तीसरा इक्वल नहीं हुआ। तीसरा केस जो बचा हुआ था कि हमने बात करी a2 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसमें इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसमें इसका नो सॉल्यूशन होगा,
और इसमें इसका कोइंसिडेंट यानी कि एक ही पॉइंट पे दोनों लाइनें लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहां से ये 3 केसेस हुए। अब इन केस पे हम कैसे वर्क करेंगे? पहला, अब इन पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन है, जैसे उसने कहा किसी ने, मान लो हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशंस कौन सी हमने मान लो लिख दिया 3x + 4y - 7, या चलिए प्लस लिख दिया -7 = 0, और एक लिख दिया 6x + ky और प्लस हमने यहां लिख दिया 5 = 0 इफ द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमारे पास क्या था, इफ इक्वेशंस, अभी कंडीशन लिखा है 3 कैसे, इफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तब क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। यही तो था। अब यहाँ पे हम मान लो a1 की वैल्यू इन दोनों को ले लेते हैं, तो a1/a2 कितना हुआ 3/6, b1/b2 कितना हुआ 4/k, और अगर इसमें हम अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 3 × 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया, k = हमारा निकल के आ गया 4 × 8। क्लियर है? अब हम अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ पे क्लियर होगा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसने कहा हैव नो सॉल्यूशन, मीनिंग है पढ़ना है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में पहले 2 इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो हमने जो इक्वल कंडीशन थी वो ले ली, a1 3 b1 6 a2 4 b2 k, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और k की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो बहुत ही सिंपल था। अब ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the equations have infinite solution। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसे? अब मान लो हमने पहली इक्वेशन लिख दी 3x + ay प्लस हमने लिख दिया यहाँ मान लो 8, दूसरी तरफ ले लेते हैं हम dy 8y और प्लस 16। ठीक है, ये मान लो मेरे पास b है। तो अब अगर इक्वेशन के हमने क्या कहा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन लिख दिया, तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे a1/a2 b1/b2 = c1/c2, यही लिखा था कि अगर उसके दोनों इनफाइनाइट सॉल्यूशन एडजस्ट कर रहे हैं तो तीनों इक्वल होंगे। a1 कितना हुआ 3, b1 a1/a2 a2 कितना हुआ b, a2 कितना हुआ 8, b2 कितना हुआ 8, c1 कितना हुआ 8 16। कोई दिक्कत है? अब क्योंकि यहाँ 2 अननोन वैल्यू हैं, a भी अननोन b भी अननोन, तो हम क्या करते हैं पहले फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। क्लियर है? जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड ले लिया, देखो तो एक हो गया हमारे पास 3/b = 8/16। क्लियर है? तो जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कर देते हैं 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 क्रॉस। क्लियर है? अब मान लो मैंने ये 2 ले लिए, तो यहां से अगर a/8 किसके इक्वल आ रहा है 8/8 1 = 8, 8 2 = 16, तो 2a = 8, a की वैल्यू कितनी आई 4। क्लियर है? तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हम किस तरीके से
अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहली चीज तो ये है कि हमें तीनों केसेस याद रहने चाहिए। पहला केस यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा केस नो सॉल्यूशन, तीसरा केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इन पे ए बी अननोन वैल्यू, कभी कभी सी भी आ जाता है, तो उस केस में इक्वेशन बन जाती है दो वेरिएबल में, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद जब हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तो उसमें सिखाएंगे कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।